हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर से यूनिट पेपर 1 से यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। उस टॉपिक्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिए थे और तीनों लेवल्स थे उसको हमने फिर अलग से एक्सप्लेन किया था। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव टीचिंग। डिडक्टिव और इंडक्टिव टीचिंग क्या होती है, हम इसको एक ही टेबल फॉर्म में करेंगे। टेबल फॉर्म में करने से आपको दोनों का अलग अलग क्लियर हो जाएगा मीनिंग कि डिडक्टिव टीचिंग क्या होती है और इंडक्टिव टीचिंग क्या होती है। सबसे पहले हम करेंगे डिडक्टिव टीचिंग। तो डिडक्टिव टीचिंग होती है हमारी जर्नल टू पर्टिकुलर। जर्नल टू पर्टिकुलर मीन्स कि कोई भी चीज़ जो पहले से जनरलाइज है, जो पहले से ही जनरल हो चुकी है पूरे उसमें पूरी पब्लिक में, फिर हम उस चीज़ के पर्टिकुलर को देख रहे हैं तो वो होती है हमारी डिडक्टिव टीचिंग। जब हम जर्नल से पर्टिकुलर पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड पहले से बनी हुई है, वो चीज़ जनरल है, पहले जनरलाइज हो चुकी है। ये एग्जांपल है हमारा, पहले से वो जनरलाइज हो चुकी है थ्योरी ऑफ डिमांड। जब अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पर वापस रिसर्च करेंगे, मतलब हम थ्योरी ऑफ डिमांड की किसी एक चीज़ को लेकर हम वापस रिसर्च कर रहे हैं तो वो होते हैं हमारी डिडक्टिव टीचिंग। डिडक्टिव होते हैं हमारी जर्नल, मतलब जो पहले से जनरल हो चुकी है चीज़, उससे हम फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आते हैं। जो पहले से चीज़ बनी हुई है, जो पहले से जनरल है, उससे हम कुछ अगर पर्टिकुलर चीज़ पर आएंगे तो वो होती है हमारी डिडक्टिव टीचिंग। इसका मेन यही है, आप डिडक्टिव रीजनिंग करोगे तब भी डिडक्टिव और इंडक्टिव का मीनिंग यही है। डिडक्टिव मीन्स जर्नल टू पर्टिकुलर, कोई भी चीज़ जो पहले से जर्नल हो चुकी है, पहले से जनरलाइज हो चुकी है, पहले से बनी हुई है, उस बनी हुई चीज़ पर हम वापस रिसर्च करके कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आते हैं तो वो होती है हमारी डिडक्टिव टीचिंग। और इंडक्टिव टीचिंग होते हैं हमारी जब हम पर्टिकुलर टू जर्नल जाते हैं। तो जो चीज़ पहले से पर्टिकुलर थी, मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसको फिर जर्नल किया तो वो हमारी होती है इंडक्टिव टीचिंग। तो इंडक्टिव टीचिंग फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडक्टिव टीचिंग का। तो इसमें क्या होता है, जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को देखा कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से गिरेगी वो नीचे धरती पर आकर गिरेगी, मतलब ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो नीचे धरती पर आकर ही गिरेगी। तो न्यूटन ने एक पर्टिकुलर चीज़ को उठाया कि ऊपर से जो भी चीज़ गिरती है, जो भी थिंग्स गिरती हैं वो नीचे आकर धरती पर ही गिरती हैं। तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ को जब लेकर न्यूटन ने उसको जनरलाइज किया, मतलब खुद से एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो होती है हमारी इंडक्टिव टीचिंग। इंडक्टिव टीचिंग मीन्स जब कोई भी चीज़ पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर से हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं तो होते हैं इंडक्टिव। और कोई भी चीज़ जब जनरलाइज है, पहले से बनी हुई है, उससे हम पर्टिकुलर पर आ रहे हैं तो वो होती है डिडक्टिव। रिसर्च हम दोनों में कर रहे हैं, इसमें भी डिडक्टिव में भी और इंडक्टिव में भी। डिडक्टिव में हम तब कर रहे हैं जब कोई चीज़ पहले से बनी हुई है, उससे पर हम उससे पर्टिकुलर पर आ रहे हैं। और इंडक्टिव टीचिंग तब होती है जब कोई चीज़ पहले से कुछ भी नहीं बना हुआ, कोई भी लॉ नहीं बना हुआ और हमने एक चीज़ को देखा, ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया कि वो चीज़ कंटिन्यू बार बार हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, मतलब सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हमने जब जनरलाइज किया, खुद से लॉ बनाया, तो वो होती है हमारी इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स न्यू लॉ बनाना, और डिडक्टिव मीन्स जो लॉ पहले से दिया हुआ है उसको ही हम वापस डिडक्ट करके, चेंज करके कुछ कोई पर्टिकुलर चीज़ पर आते हैं। तो डिडक्टिव मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर, इंडक्टिव मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट है डिडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, अब हमने डिस्कस किया कि इसमें लॉज क्या होते हैं, गिवन, मतलब लॉज आर गिवन, लॉ पहले से बने बनाए होते हैं। और इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, लॉज आर ड्रॉन आउट, हमें यहाँ पर लॉ क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, खुद से निकालने पड़ते हैं लॉज को। इसमें इंडक्टिव टीचिंग में क्या है कि लॉ बने बनाए नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने खुद से बनाया, वो पहले से बना बनाया नहीं था।
पर थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, पहले से लॉ गिवन था, हमने उस पर रिसर्च करके कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन पर निकल के आ रही हैं। तो डिडक्टिव टीचिंग मीन्स जब लॉ पहले से बना बनाया हो और हम किसी जनरल चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ पर जा रहे हैं। और इंडक्टिव मीन्स जब हम लॉ नहीं बना हुआ, हम खुद से लॉ बना रहे हैं और हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से जनरल पर आ रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ पर्टिकुलर थी, हमने उसी सेम चीज़ को ऑब्जर्व किया कंटिन्यू कि सेम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं सेम, तो इसका मतलब वो चीज़ हम अब क्या करेंगे, उसका लॉ बनाएंगे, उस पर रिसर्च करके उसको जनरलाइज करेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, इंडक्टिव मीन्स न्यू लॉ बनाना। नेक्स्ट डिडक्टिव टीचिंग में टीचर सेंटर्ड है। डिडक्टिव टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड मतलब वहाँ पर मेन रोल किसका है, टीचर का। टीचर का। जो टीचर है वही आप गाइड करेगा, वही आपको बताएगा कि कैसे क्या होना है, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करोगे। पर इंडक्टिव टीचिंग क्या है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद ही जो प्राइमरी प्लेस है वो स्टूडेंट्स का ही है। स्टूडेंट खुद से ही लॉ बनाते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, खुद ही पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर मेन रोल किसका है, स्टूडेंट का। इंडक्टिव टीचिंग में मेन रोल है स्टूडेंट्स का और डिडक्टिव टीचिंग में मेन रोल है टीचर्स का। उसके बाद जो है डिडक्टिव टीचिंग, वो होती है टाइम सेविंग तो है ही, क्योंकि टाइम सेविंग इसी वजह से है क्योंकि लॉ पहले से बने बनाई है, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, हमें सिर्फ उस चीज़ पर थोड़ा सा रिसर्च करके एक और कंक्लूजन पर निकल कर आना है। टाइम सेविंग है क्योंकि वो चीज़ पहले से बनी बनाई है। पर इंडक्टिव टीचिंग वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें उस चीज़ को बनाना है, पहले हम उस चीज़ पर को कंप्लीट ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालेंगे, चेक करेंगे कि सेम रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, फिर हम जाके कहीं लॉ जो है तैयार करेंगे, लॉ बनाएंगे, कोई प्रिंसिपल बनाएंगे। तो ये होता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग, इस पर बहुत टाइम लगता है इंडक्टिव टीचिंग में। इंडक्टिव टीचिंग मीन्स नया लॉ बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। और डिडक्टिव टीचिंग क्या है, टाइम सेविंग है। टाइम पहले से लॉ पहले से बनाया होता है, इस वजह से टाइम सेविंग है। इसमें हमें लॉ बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ लॉ पर रिसर्च करनी है और इसमें हमें लॉ बनाना है इंडक्टिव टीचिंग में। उसके बाद डिडक्टिव टीचिंग में है स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन अदर्स टू बी टोल्ड लॉज। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो, अब ये कौन सी सेंटर्ड है अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है हमारी डिडक्टिव टीचिंग। इसी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, किस पर, अदर्स पर, दूसरों पर डिपेंडेंट है, जो लोग वो बनाएंगे उसी पर वो काम करेंगे। पर यहाँ पर क्या इंडक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट्स हिमसेल्फ डिस्कवर लॉ, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से लॉ तैयार करते हैं, खुद से लॉ बनाते हैं, इस वजह से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। डिडक्टिव टीचिंग में तो स्टूडेंट्स क्या है, डिपेंडेंट है दूसरों पर, जो लॉ वो बनाएंगे उसी पर रिसर्च करेंगे। पर इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं वो खुद से लॉ बनाते हैं, खुद से तैयार करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स खुद से तैयार करते हैं, इस वजह से वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इमिटेशन। लर्निंग बाय इमिटेशन मीन्स इमिटेशन दैट मीन नकल। तो डिडक्टिव टीचिंग में क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बाय इमिटेशन, नकल करके सीखते हैं। मतलब कोई चीज़ पहले से बनी बनाई थी, हमने उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ी सी दूसरे का चेक किया कि वो कैसे काम कर रहा है, फिर हमने कुछ सीखा। पर इसमें क्या है इंडक्टिव टीचिंग में, डेवलप पावर ऑफ जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो इंडक्टिव टीचिंग है उसमें बच्चे के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जजमेंट की, ऑब्जर्व करने की पावर क्या होती है, डेवलप होती है। मतलब इसमें इंडक्टिव टीचिंग में बच्चा जो है वो इमिटेशन से नहीं सीखता, नकल करके नहीं सीखता, वो खुद से ऑब्जर्व करता है, खुद से जजमेंट लेता है कि क्या इस चीज़ का रिजल्ट होना चाहिए, क्या इसका सेम रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसकी ऑब्जर्वेशन की, जजमेंट की जो पावर है वो डेवलप होती है स्टूडेंट्स में इंडक्टिव टीचिंग में। पर डिडक्टिव टीचिंग में जो है बच्चा इमिटेशन से सीखता है। नेक्स्ट है फास्ट स्पीड बट लर्निंग इज़ टेम्परेरी। अभी देखो डिडक्टिव टीचिंग है, काम तो बहुत जल्दी बनेगा, बात हो भी चुकी है कि टाइम सेविंग है तो फास्ट स्पीड होगी, मतलब काम तो बहुत जल्दी बनेगा, पर लर्निंग क्या होगी, टेम्परेरी होगी। अब इसमें एक मेमोरी लेवल का एग्जांपल ले सकते हैं हम कि मेमोरी लेवल में क्या था कि बच्चा वो क्रैम करके सीखता है, वही वाला केस है इसमें लगभग कि बच्चा नकल करके सीखेगा, क्रैम करके सीखेगा, तो वो याद तो जल्दी कर लेगा, मतलब उसने वो कंसेप्ट समझा नहीं, नकल करके उसने क्रैम करके वो चीज़ याद कर ली, लर्न तो कर ली उसने, पर वो लर्निंग क्या टेम्परेरी है, वो उसने आज याद की, वो अभी वो लाइफ टाइम तो याद नहीं रहेगी ना, तो वो लर्निंग क्या होगी हमारी, टेम्परेरी होगी,
फास्ट स्पीड है, सीख तो जल्दी गया, जल्दी याद कर लिया, जल्दी लर्न कर लिया, पर लर्निंग क्या है, टेम्परेरी है, मतलब बहुत जल्दी उसके लर्निंग वो लाइफ टाइम तक नहीं चलने वाली। पर इंडक्टिव टीचिंग में क्या है, स्लो स्पीड है, क्योंकि बहुत स्लो काम चलेगा, इसमें धीरे धीरे डिस्कवर होगा, धीरे धीरे जजमेंट करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करेगा, एकदम से तो कोई लोड नहीं निकल के आएगा। तो ये क्या था, टीचिंग, क्योंकि उसमें जल्दी से लो नहीं बनेगा, बहुत स्लोली काम होगा, पर जो लर्निंग होगी हमारी परमानेंट होगी, मतलब हमें वो लाइफ टाइम तक जो काम आएगा, लाइफ टाइम तक हमें वो चीज़ याद रहेगी। जब हम खुद से कोई डिस्कवर करते हैं, खुद से कोई ऑब्जर्व करते हैं चीज़, तो वो चीज़ हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है, मतलब वो लर्निंग हमारी परमानेंट होती है, पर वो उसकी स्पीड स्लो होती है, हम उसको धीरे धीरे याद करते हैं, धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, धीरे धीरे कोई लो बनाते हैं, पर लर्निंग टेम्परेरी होती है। उसके बाद है डिडक्टिव टीचिंग में, टीचर डज नॉट हैव टू वर्क, टीचर को कोई काम नहीं करना पड़ता, बिकॉज रेडीमेड कंटेंट आर अवेलेबल, क्योंकि रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल है। अब देखो थ्योरी ऑफ डिमांड पहले से बनी हुई है, रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल है, टीचर को कुछ स्पेशल से लो नहीं बनाना, सिर्फ जो बुक्स के अंदर रिटर्न है थ्योरी ऑफ डिमांड वही आपको पढ़ाना है। पर हम बात करेंगे इंडक्टिव टीचिंग की, तो उसमें क्या है, टीचर्स आर वर्क हार्ड टू ऑर्गेनाइज लर्निंग मटेरियल, पर टीचर्स को यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा लर्निंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पर जो इंडक्टिव टीचिंग है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब टीचर्स का क्या है, सेकेंडरी प्लेस है। अगर टीचर्स को वहाँ पर आपको कुछ गाइड करना होगा, तो वहाँ पर टीचर्स को कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो लर्निंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपको वो चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि वो खुद से भी ऑब्जर्व करके देखेगा वो चीज़। पर डिडक्टिव टीचिंग में क्या है, उसको कोई खुद से, टीचर्स को खुद से मेहनत नहीं करनी, जो सब कुछ लर्निंग मटेरियल बना बनाया है सिर्फ उस पर ही आपको प्रोवाइड करना है, कोई अलग से मेहनत नहीं करनी। मतलब इसमें मेन जो बात है डिडक्टिव टीचिंग में वो है हमारी, जो ये टीचिंग हमारी डिडक्टिव वो है हमारी जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब सिंपल जो चीज़ पहले बनी हुई थी उसी से हम पर्टिकुलर पर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ डिमांड, पर इंडक्टिव टीचिंग था हमारा पर्टिकुलर टू जनरल, जो चीज़ पहले नहीं बनी हुई हमने खुद से ऑब्जर्व की एक पर्टिकुलर चीज़, उससे हमने वो चीज़ जनरलाइज की। इसमें लोग गिवन होते हैं, इसमें हम लोग खुद से तैयार करते हैं, खुद से ड्रॉन आउट करते हैं। ये टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड। ये टाइम सेविंग है, क्योंकि पहले लो बने बनाए हैं, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे ही इसमें जो बच्चा वो लर्निंग बाय इमिटेशन, मतलब नकल करके सीखता है, और उसमें बच्चे में डेवलप होती है पावर ऑब्जर्व करने की, जजमेंट करने की और एक्सपीरियंस करने की। ये था हमारा डिडक्टिव और इंडक्टिव टीचिंग। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।